normal distribution. Variable is said to be normally distributed when it takes all values from minus infinity to plus infinity with the frequencies given by a definite mathematical law. ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, ठीक है। सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीएशन है और म्यू मीन है इसका। तो ये रिलेशन बाइनोमियल पॉइसन और नॉर्मल में रिलेशन भी हैं, ये सब आपने बुक से रीड करने हैं। दे आर क्लोजली रिलेटेड। इफ़ एन लार्ज है एंड पी और क्यू इज़ टू क्लोज टू ज़ीरो, neither p nor q is too close to zero, the binomial distribution can be closely approximated by normal distribution, ठीक है। there is also relation between the Poisson and normal. Poisson distribution approaches a normal as m increases indefinitely. अब जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बीच में ये मीन की वैल्यू है, z इक्वल टू 0 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मीन भी होता है। ये सिमेट्रिकल पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिमेट्रिकल पार्ट है। जितना एरिया इस लाइन से इधर वाले पार्ट का है उतना ही ये एरिया है, ठीक है। ये टोटल एरिया है। z इक्वल टू 0 से इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया इक्वल है। इस टोटल एरिया को हम 1 लेते हैं और इस लाइन से इधर वाले को 0.5, इधर से इधर वाले को भी 0.5, तो टोटल 1 हो जाएगा। तो हमने एरिया फाइंड करना है z 1.2। प्लस वाली वैल्यू 0 से इधर लेनी है, माइनस वाली वैल्यू 0 से लेफ़्ट साइड पे लेनी है। तो 1.2 यहाँ पर ले लिया मान लो हमने, तो हमने 0 और 1.2 के बीच एरिया फाइंड करना है। तो टेबल में पीछे बुक में से देख लेना है आपने 1.2, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना है। 1.2 पे ये वैल्यू आती है जो एरिया वाला जो नॉर्मल का टेबल है। तो जो भी वैल्यू आएगी तो ये 0 से लेके यहाँ तक ये शेडेड एरिया इसका मिल जाएगा हमें, ये वाला, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि फाइंड एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये लेफ़्ट में चला गया, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो भी वैल्यू देखेंगे 0 से यहाँ तक एरिया आता है। जो भी वैल्यू देखिए 0 से 1.2 तक का एरिया आएगा। ये भी 0 से यहाँ तक का एरिया आएगा, लेकिन वहाँ पर हमें प्लस वाले गिवन है। हमने 0.68 की वैल्यू देख लेनी है यहाँ वो। तो जो जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है, तो हमने जो वैल्यू देखनी है तो वो इतना एरिया बन जाएगा, ठीक है। टेबल वही है, प्लस वाले पे ही देखी जाएगी, लेकिन माइनस जो एरिया इधर है अगर 0.68 वाला तो हमने इधर ही उसको ड्रॉ कर देना है, तो ये एरिया बन जाएगा। तो टेबल पे 0.68 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है हमने एरिया फाइंड करना है बिटवीन 0.81, ये प्लस का आ गया 0.81, ये उससे बड़ा नंबर है 1.94। इनके बिटवीन एरिया फाइंड करना है, इनके बिटवीन ये एरिया है। लेकिन जब हम टेबल में देखेंगे हमने ये एरिया फाइंड करना है, टेबल में हम 1.94 देखेंगे तो 0 से यहाँ तक का एरिया बनेगा। जब भी एरिया आना है यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। 0.81 वाला देखेंगे तो 0 से लेके यहाँ तक का आना है। तो हमें तो ये शेडेड चाहिए, तो हमने क्या करना है, इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देना है, तो ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो जो एरिया हम 1.94 का देखेंगे वो 0 से आएगा, जो 0.81 का देखेंगे 0 से 0.81 का आएगा। तो अगर इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने ये एरिया इसके लेफ़्ट की ओर निकालना है, वो माइनस का पॉइंट इधर लग जाएगा। अब एरिया भी इस साइड पे निकालना है, तो हम जो 0.6 देखेंगे वो एरिया तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। पर हमें तो एरिया यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस पूरे ये पूरे एरिया में से ये एरिया यहाँ से यहाँ तक आएगा ना 0.6 का, ये माइनस कर देंगे तो इतना एरिया बच जाएगा। तो ये पूरा एरिया हमने यहाँ से यहाँ 0.5 लेना है, 0.5 में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये इस क्वेश्चन सारे इसी तरह करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो है कि हाँ, ये तो ये बताया कि 0.8 का एरिया निकालना है अगर प्लस का, तो वही 0.8 की टेबल की वैल्यू यही आएगी, ये वाला एरिया। अगर -8 निकालना है तो वही वैल्यू इधर इतना एरिया आएगा, वही वाला एरिया काउंट हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो दोनों वैल्यू सिमेट्रिक हैं, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, सिमेट्रिकल है।